जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी के एक और नई क्लास में। तो गाइस, हमने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज चलाई थी यहाँ पे को, तो बीच में एक ही भूमि बंदोबस्त के जो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, तो आज हम भूमि बंदोबस्त के बारे में आप को जानेंगे कि आखिर भूमि बंदोबस्त है क्या। ठीक हो गया गाइस। अगर आपको अपने आगामी एग्जामों में अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए 2 नंबर आपके इस वाले पोर्शन से बन सकते हैं, इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो भूमि बंदोबस्त सबसे पहले जानेंगे कि है क्या। तो भूमि बंदोबस्त मतलब होता है लैंड सेटलमेंट। ठीक हो गया गाइस। तो भूमि बंदोबस्त आखिर है क्या ये चीज़, इसके बारे में सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। पहले से जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके कर का साधन क्या था, तो वो कर जो थी, जो भूमि में उपजाऊ भूमि होती थी उससे जो टैक्स लिया करते थे, उसी कर की यहाँ पे को बात चल रही है। तो वही भूमि बंदोबस्त यानी कि भूमि को मापने की प्रक्रिया, यानी कि जो भूमि हम मापते हैं, नापने की प्रक्रिया है, उसके बाद उसमें टैक्स लिया जाता था उस भूमि में। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ आपको देखते हैं एग्जाम्पल कि मान लीजिए ए और बी, ये 2 लोग हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए ए के पास 5 एकड़ ज़मीन है और बी के पास 3 एकड़ ज़मीन है। ठीक हो गया। तो ए जो टैक्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है उस टाइम की, वो टैक्स लेगी। तो ए और बी, आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि ए के पास कितनी ज़मीन है और बी के पास कितनी ज़मीन है। उसके लिए क्या किया जाएगा, भूमि को मापा जाएगा। तो भूमि को मापने के लिए ये भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। तो उसके बारे में हम यहाँ पे को जानेंगे कि किसके पास कितनी भूमि थी और उससे कितना टैक्स यहाँ पे को लिया जाएगा। ठीक हो गया गाइस। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो देखा जाएगा ये जो भूमि बंदोबस्त वाला चैप्टर है आपका, तो इस भूमि बंदोबस्त में सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे टोटल अंग्रेजों द्वारा कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए। ठीक हो गया। तो अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे को टोटल 11 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे और 12वां जो भूमि बंदोबस्त था वो भारत सरकार के द्वारा कराया गया था। ये तो अंग्रेजों द्वारा थे। उससे पहले, इसको जानने से पहले हम इसके आगे की प्रोसेस जानते हैं कि जो यहाँ पे को राजवंश चल रहा था उस टाइम पे भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखा जाएगा तो चंद वंश के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था रत्नचंद। तो भारती चंद्र जो शासक हुआ करते थे, भारती चंद्र के टाइम पे क्या हुआ था कि गोरखा जो उस समय डोटी शासन हुआ करता था, डोटी राज्य जो हुआ करता था, तो वो उत्तराखंड का जो राजवंश चल रहा था वो उसके अधीन था। ठीक हो गया। भारती चंद उनके अधीन था, तो भारती चंद उन्हें टैक्स देता था यहाँ से, उत्तराखंड से। ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद जब भारती चंद्र का टाइम पीरियड आया तो उसने युद्ध हुए, युद्ध में उसने डोटी शासन की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक हो गया। तो युद्ध जीत गया था। उसके बाद पहला ऐसा शासक बन गया था भारती चंद्र जिसने डोटी शासन को टैक्स देना मना कर दिया था, यानी कि वो टैक्स नहीं दे रहा था उनको। ठीक हो गया पॉइंट। अब देखते हैं कि जो भारती चंद्र था, तो भारती चंद्र का जो पुत्र था रत्नचंद, तो ये पहला ऐसा शासक हुआ जिसने उत्तराखंड की धरती पर, उत्तराखंड की भूमि पर पहला भूमि बंदोबस्त यहाँ पे को कराया था। ठीक हो गया। तो रत्नचंद, अब रत्नचंद तो शासक था, अब एक अधिकारी नियुक्त करेगा यहाँ पे को। उस टाइम पे अधिकारी नियुक्ति किए जाते थे, तो उसने अपना जो अधिकारी था बनाया था, उसका नाम था जिंदा केतन। ठीक हो गया गाइस। तो जिंदा केतन जो अधिकारी था, उस अधिकारी ने पहला भूमि बंदोबस्त यहाँ पे को उत्तराखंड की धरती पे किया था। ठीक हो गया। अगर पूछता है पॉइंट, अगर आपका सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे को ये देखी जाएगी कि क्वेश्चन किस हिसाब से आयोग द्वारा पूछे जाएंगे। ठीक हो गया। तो रत्नचंद पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तराखंड की धरती में भूमि बंदोबस्त करवाया था। उसका जो भूमि बंदोबस्त का अधिकारी था उसका नाम क्या था आपका, जिंदा केतन। ठीक हो गया गाइस। इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद कुमाऊं में गोरखा शासन आ गया था। गोरखा शासन आने के बाद कुमाऊं में जो पहला भूमि बंदोबस्त कराया था वो जोगमल शाह करके एक वो हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे गोरखा सैनिकों के। उन्होंने कुमाऊं में, आपको तो ये कहानी पता ही होगी कि 1790 में पहली बार 1790 में उत्तराखंड में गोरखाओं ने अपना शासन, अपना अधिकार कर दिया था। महेंद्र चंद्र जो चंद्रवंश के आखिरी शासक थे, उन्हें हराने के बाद 1791 के टाइम पे कुमाऊं में गोरखाओं का अधिकार हो गया था। तो जोगमल शाह करके उस टाइम पे एक वो हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे। उनके द्वारा कुमाऊं में जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो 1991 में ये भूमि बंदोबस्त कराया गया। उसके बाद जो दूसरा भूमि बंदोबस्त कुमाऊं की धरती पे हुआ वो हुआ था आपका 1807 के टाइम पे। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद 1804 के बाद प्रद्युम्न शाह वाली हिस्ट्री आपको पता होगी कि प्रद्युम्न शाह मारा गया था। तो गढ़वाल पे भी क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था 1804 के टाइम में। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था जो, उसके बाद गोरखाओं ने वहाँ पे को अधिकार कर लिया था। तो गढ़वाल की धरती पे गोरखाओं ने 1811 के टाइम पे पहला भूमि बंदोबस्त यहाँ पे को कराया था। ठीक हो गया, गढ़वाल की धरती पे।
ठीक हो गया गाइस, इतने पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब हम जानते हैं, ये तो आपकी रही चंद्रवंश के शासन की बात। अब हम जानेंगे यहाँ पे को कि अंग्रेजों द्वारा ये भूमि बंदोबस्त कब और कैसे कराए गए। ठीक हो गया, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ऑलरेडी कनिष्ठ सहायक, वीडियो, बीपीडीओ, ऑलरेडी इनमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। संभावना है कि आने वाले आगामी एग्जाम में इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक हो गया, तो अब हम जानेंगे यहाँ पे को ट्रिक के साथ कि ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसी डेटे किसी को याद नहीं होंगे, समझ रहे हैं आप। तो याद करने की यहाँ पे को आपको ट्रिकें बताई जाएंगी कि कैसे इसको याद हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो सबसे पहले क्रम देखते हैं। क्रम में आप देखेंगे कि कौन कौन से नंबर का अधिकारी यहाँ पे को आया था। ठीक हो गया, कमिश्नर अधिकारी में कुछ कमिश्नर होंगे, कुछ कमिश्नरों द्वारा बनाए गए अधिकारी होंगे जो भूमि बंदोबस्त कराएंगे। ये वर्ष है, कौन से वर्ष में कुमाऊं में करवाया गया, कौन से वर्ष में गढ़वाल में कराया गया, उसकी अवधि कितनी थी, यानी कि टाइम पीरियड कितना था, उसकी वैलिडिटी कितने साल की थी। तो यहाँ पे को हम अवधि के हिसाब से यहाँ पे को जानेंगे। तो ये क्रम, ये कमिश्नर और अधिकारी, ये कुमाऊं, ये वर्ष, ये गढ़वाल का वर्ष, ये अवधि, कितने साल के यहाँ पे को भूमि बंदोबस्त कराया गया। अब देखा जाएगा तो 1815 के टाइम में आपको पता ही है कि संगोली की संधि हो गई थी, उसके बाद वो चले गए थे गोरखा। ठीक हो गया, हालांकि उसने अधीनता 1816 में स्वीकार करी, लेकिन यहाँ पे को क्या हुआ था, उस टाइम पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो अंग्रेजों ने पहला कुमाऊं कमीशन यहाँ पे को भेजा था, जो कौन था, ई गार्डनर। तो ई गार्डनर नामक जो कमिश्नर था, वो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर भी कहा जाता है इन्हें। तो ये यहाँ पे को आए थे, तो इन्होंने कुमाऊं की धरती पे 1815 के समय में पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में इन्होंने यहाँ पे करवाया था। पॉइंट इज क्लियर। अब देखते हैं, कुमाऊं में तो करवाया था। अब सबसे बड़ी कहानी का ट्विस्ट यहाँ पे को ये आता है कि ये यहाँ पे को सिर्फ 9 माह, यानी कि 9 मंथ के लिए यहाँ पे को इन्होंने यहाँ पे को कमिश्नर के तौर पे कार्य किया। बाकी बाद में इनको वहाँ नेपाल में भेज दिया गया था। ठीक हो गया, सैन्य व्यवस्था संभालने के लिए नेपाल में इनको भेज दिया गया था। तो इन्होंने तो 9 माह यहाँ पे रहे। उसके बाद आप यहाँ पे को देख सकते हैं कि ये विलियम ट्रेल, उसके बाद कौन हुआ था, कुमाऊं का कमिश्नर विलियम ट्रेल यहाँ पे को आ गया था। तो विलियम ट्रेल द्वारा क्या हुआ था कि 1815 में 9 माह के बाद, जब 1815 के टाइम पे ये ई गार्डनर यहाँ पर थे, उसके बाद जब विलियम ट्रेल आया तो वो पहला, फिर दूसरा ये उत्तराखंड का कमिश्नर बना। ठीक हो गया, तो उत्तराखंड का दूसरा कमिश्नर बनेगा। तो विलियम ट्रेल द्वारा गढ़वाल पे 1815 के टाइम पे ही, 1815 में गढ़वाल पे विलियम ट्रेल द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त यहाँ पे को कराया गया। ठीक हो गया, अब इसकी अवधि देख लेते हैं कि अवधि, इसका टाइम पीरियड कितना था। तो ये 1 साल का टाइम पीरियड, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी थी भूमि बंदोबस्त, यानी कि लैंड सेटलमेंट की, यानी कि भूमि को मापने की जो वो थी, उसका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1 साल। ठीक हो गया, अब देखते हैं यहाँ पे को पॉइंट। सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा था कि ट्रिक है, कैसे बताऊंगा कि ई गार्डनर पहला, गढ़वाल में ट्रेल ने किया था पहला। ठीक हो गया, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 तक, जितने भी ये 7 तक विलियम ट्रेल, ये 7 तक के जो भूमि बंदोबस्त होंगे, ये कुमाऊं की धरती और गढ़वाल की धरती पे कौन कराएगा, विलियम ट्रेल। ठीक हो गया गाइस, पॉइंट कंप्लीट। अब देखते हैं कि ये कब कराए गए और कैसे कराए गए। ठीक हो गया, तो ई गार्डनर चले गया था, विलियम ट्रेल आ गया था 1815 में यहाँ पे कोई दूसरा कुमाऊं कमिश्नर, उसके द्वारा अब विलियम ट्रेल आया, उसने 1816 में, अभी 1816 कैसे, 15 के बाद 16 कैसे, क्योंकि इसकी अवधि क्या थी, 1 साल की अवधि थी। तो ये 1816 में इसका यहाँ पे को पॉइंट बन जाएगा। 1816 में कुमाऊं में करवाया और 1816 में ही इन्होंने गढ़वाल में भी भूमि बंदोबस्त कराया। ठीक हो गया, इसकी अवधि कितनी थी, इसकी टाइम पीरियड कितना था, 1 साल। तो कितना बढ़ जाएगा, 1816 के बाद 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। ठीक हो गया, तो विलियम ट्रेल द्वारा जो तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा जो भूमि बंदोबस्त हुआ था, जो 1817 में 1 साल, 16 के बाद 17, 1 साल के लिए यहाँ पे को टाइम पीरियड करवाया था। ठीक हो गया, तो 17 में हो गया था। उसके बाद इसकी अवधि बढ़ा दी गई, तो 3 साल के लिए, यानी कि 3 साल जो उसका भूमि बंदोबस्त का टाइम पीरियड था, उसको बढ़ा के 3 साल के लिए कर दिया गया। 3 साल बाद जो होगा उत्तराखंड की धरती पे भूमि बंदोबस्त होगा। ठीक हो गया, तो उसके बाद 3 साल के लिए यहाँ पे को भूमि बंदोबस्त करवाया गया। 3 साल के भूमि बंदोबस्त कराने के बाद अब यहाँ पे को देखते हैं, फिर जो चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ, ये देख लीजिएगा, चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ, ये विलियम ट्रेल द्वारा कराया गया। अब 17 और 3 20, तो 1820 पे यहाँ पे को तीसरा भूमि बंदोबस्त, चौथा भूमि बंदोबस्त आपका फिर से कराया गया। ठीक हो गया, इसकी अवधि क्या थी, 3 साल अवधि, 3 साल के लिए फिर से ये कराया गया। तो 3 साल के लिए करवाएंगे तो कौन था कमिश्नर, 7 तक तो आप लेते चले जाओगे, ट्रेल है, 7 के बाद आगे को देखेंगे कि इसने करवाया। ठीक हो गया, तो फिर उसके बाद जो 5वां भूमि बंदोबस्त हुआ, फिर ट्रेल के द्वारा करवाया गया। 3 साल की अवधि थी, तो 20 और 3 23, और तो 23 में कुमाऊं में और गढ़वाल में, ये 2 पॉइंट हो गए, कुमाऊं और गढ़वाल में करवाया गया। इसकी अवधि फिर जो 5वां भूमि बंदोबस्त था, इसकी अवधि 5 साल कर दी गई, यानी कि 5 साल इसकी अवधि कर दी गई। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे को ये बनता है कि ये विक्रम संवत के अनुसार, जो विक्रम संवत चलता है यहाँ पे,
तो विक्रम संवत के अनुसार जो हमारा कैलेंडर है अभी, जो हमारा चलता है कैलेंडर, उसमें उससे 57 साल आगे ये माना जाता है विक्रम संवत। ठीक हो गया गाइस, तो 57 साल आगे माना जाएगा। तो 1823 में अगर आप 57 जोड़ते हैं तो इसको आगे करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1880। तो 1880 में इसको माना जाता है, तो इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया गाइस। तो पहला पंचसाला भूमि बंदोबस्त कौन था पूछेगा, तो 1823 का भूमि बंदोबस्त था जो विलियम टेल द्वारा करवाया गया था। इसी को 1880 में जो करवाया गया था, माना 1823 में करवाया गया था। 57 साल विक्रम संवत के अनुसार जो हुआ था, 57 साल आगे यहाँ पे को कर दिया गया था, तो 1880 में हुआ था। तो इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त, यानी कि 80 साला भूमि बंदोबस्त। ठीक हो गया, तो इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया गाइस। ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है आयोग द्वारा कि 80 साला भूमि बंदोबस्त कौन सा है, तो पांचवा भूमि बंदोबस्त जो विलियम टेल द्वारा करवाया गया था, जो विक्रम संवत के अनुसार 57 साल आगे के हिसाब से हुआ था। तो 23 में 57 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा 1880। तो 1880 के हिसाब से 80 साला भूमि बंदोबस्त इसे जाना जाता है, जो पांचवा भूमि बंदोबस्त था। पॉइंट इज क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पे को नेक्स्ट पॉइंट की जो छठा भूमि बंदोबस्त था वो फिर से विलियम टेल द्वारा करवाया गया 5 साल के लिए। तो 23 और 5 28। तो 1828 में फिर से भूमि बंदोबस्त करवाया गया कुमाऊं की धरती पे। फिर क्या होगा, गढ़वाल की धरती पे भी 1828 में कराया जाएगा। फिर इसकी अवधि क्या कर दी गई, 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दी गई कि अगला जो भूमि बंदोबस्त होगा वो कब होगा, फिर 5 साल के लिए। ठीक हो गया। तो फिर अगला जो भूमि बंदोबस्त हुआ था जो विलियम टेल के द्वारा करवाया गया था 5 साल के लिए, 7वां भूमि बंदोबस्त, और आखिरी भूमि बंदोबस्त जो विलियम टेल के द्वारा करवाया गया था। तो 7वां भूमि बंदोबस्त विलियम टेल द्वारा जो करवाया गया था 1833 और गढ़वाल की धरती पे कब होगा 1833 पे। अब इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे तो आप समझ चुके हैं कि ये इसकी अवधि कितनी थी, 1 साल 1 साल 3 साल 3 साल 5 साल 5 साल। ठीक हो गया, पहला पॉइंट तो यहाँ पे को आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे कि इसके बाद का क्या है कि एक प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं चला इसका, समझ रहे हैं, उसका अलग अलग टाइम पीरियड आ गया था। वो कैसे आया था वो मैं आपको अभी इसके आगे समझा दूंगा। ठीक हो गया। तो 7 भूमि बंदोबस्त तक मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा 7 भूमि बंदोबस्त कैसे करवाए और किसने करवाए। तो 7 तक तो सबसे पहली चीज़ है कि विलियम टेल द्वारा करवाए गए थे 7 भूमि बंदोबस्त, और इनकी अवधि 15, 16, 17, 3 तो सेम ही है, सीरियल वाइज चल रहे हैं। उसके बाद 20, 23, 28 और 33। तो ये जो 7 भूमि बंदोबस्त हैं, ये इनका टाइम पीरियड यहाँ पे को आपके सामने है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ था, तो बेटेन करके एक अधिकारी आए हुए थे। तो बेटेन द्वारा जो 8वां भूमि बंदोबस्त था उत्तराखंड की धरती में, ये 1844 में करवाया गया था कुमाऊं में। लेकिन जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है वहाँ पे को 1840 में ही ये भूमि बंदोबस्त इनके द्वारा करा दिया गया था। ठीक हो गया गाइस। तो यहाँ पे को 40 में हो गया था, यहाँ पे को 44 में हो गया था। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेटेन के बाद 8वें के बाद जो 9वें बैकेट आए अधिकारी, तो इन्होंने कुमाऊं की धरती पे 1863 में 1863 में ये भूमि बंदोबस्त करवाया था। ठीक हो गया। उसके बाद गढ़वाल की धरती पे 1864 में इन्होंने ये भूमि बंदोबस्त करवाया था। तो इसका कोई फिर निश्चित समय नहीं था, जिस अधिकारी को जब समय मिल गया उसके अनुसार इन्होंने अपना भूमि बंदोबस्त आगे को कराते चले गए। ठीक हो गया गाइज। अब देखते हैं जो 9वां भूमि बंदोबस्त हो गया। उसके बाद जो ये 9वां भूमि बंदोबस्त है, इसका एक मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये वैज्ञानिक पद्धति द्वारा करवाया गया प्रथम भूमि बंदोबस्त था उत्तराखंड की धरती पे। ठीक हो गया गाइस। तो प्रथम भूमि बंदोबस्त जो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार यहाँ पे को कराया गया था। ठीक हो गया। तो वैज्ञानिक पद्धति आखिर थी क्या, सबसे पहले तो ये पॉइंट को समझते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति आपका भूमि को मापने की जो प्रक्रिया थी उसको वैज्ञानिक पद्धति कहेंगे। कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए फिर से ए और बी को लेकर चलते हैं। अब ए और बी ये जो 2 लोग हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए इसकी ज़मीन, इसके पास 4 एकड़ ज़मीन है और इसके पास भी 4 एकड़ ज़मीन है, दोनों के पास सेम ज़मीनें हैं। अब अभी तक तो क्या होता है, जिनके पास 4-4 एकड़ ज़मीनें होंगी उनका क्या होगा, भूमि बंदोबस्त का जो टैक्स होगा वो सेम होगा। लेकिन अब जो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा बैकेट ने करवाया था भूमि बंदोबस्त, 9वां भूमि बंदोबस्त, उसमें क्या हो गया था, इसमें यह देखा गया था कि ये कितनी उपजाऊ भूमि है। मान लीजिए इसके पास 3 एकड़ जो ज़मीन है वो उपजाऊ है और 1 एकड़ बंजर ज़मीन है। ठीक हो गया। अगर ये बंजर ज़मीन है और मान लीजिए इसके पास 4 एकड़ ज़मीन है बी के पास, लेकिन वो 4 की 4 एकड़ क्या है, उपजाऊ है।
तो यहाँ पे को क्या देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए दोनों के पास तो 4 है, इसके पास 3 एकड़ ज़मीन उपजाऊ थी, 1 एकड़ ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, ठीक हो गया। तो इससे भी उतना ही टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन 4 एकड़ में जितनी भूमि थी इसके पास, उसमें भी सेम टैक्स लिया जा रहा था। तो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार क्या हुआ कि इस भूमि का जो बंजर जमीन है 1 एकड़, उसका टैक्स इनसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो उपजाऊ नहीं है तो टैक्स क्यों लेंगे उस चीज़ का, तो सीधी सी बात है। तो बंजर जमीन थी, तो इस अनुसार ही वैज्ञानिक पद्धति यहाँ पे को चलाई गई, ठीक हो गया गाइस। तो ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, क्योंकि आजकल आयोग पहले का ज़माना चले गया, 2014 से पहले का समय अब जा चुका है, जिसमें हवा में क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते थे कि भैया ये क्या था, ये किसने किया था, ये किसने किया था। अब क्या है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपके जो फॉर्म भरने वाले की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो फॉर्म भरने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा कि क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा डीप पूछे जाएंगे। तो डीप मतलब कि नहीं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप, आपको कोई पीसेस का मेन से यहाँ पे को नहीं लिखना है, ठीक है। अगर मैं भूमि बंदोबस्त का चैप्टर में आपको और भी पॉइंट लिखाता हूँ तो क्या होगा, वो आपको मेन से उसमें नहीं लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पे 1 डे एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो SI का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे बंदी रक्षक का हो, चाहे कोई भी एग्जाम 1 डे एग्जाम जो आपका होता है, उसमें जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन जिन्हें माना जाता है, जो ऑलरेडी आयोग द्वारा कभी कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ संभावना है कि पूछ सकता है, वो आपको यहाँ पे को कराए जा रहे हैं, ठीक हो गया गाइज। तो ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि अब वैज्ञानिक पद्धति वाला 9वां भूमि बंदोबस्त तो आप समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे 10वें भूमि बंदोबस्त के बारे में यहाँ पे को, ठीक हो गया गाइज। तो जो 10वां भूमि बंदोबस्त था, वो कुमाऊं की धरती पे एक अधिकारी आए थे, गूज। तो गूज नामक जो अधिकारी आए थे, उन्होंने 1894 यानी कि 1894 के टाइम पे कुमाऊं की धरती पे 10वां भूमि बंदोबस्त कराया, ठीक हो गया गाइस। तो 10वां भूमि बंदोबस्त यहाँ पे को किसके द्वारा करवाया गया, गूज के द्वारा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे को याद करने वाला जो फैक्ट यहाँ पे को बनता है आपका, कुमाऊं में तो गूज ने करवाया था, लेकिन गढ़वाल में जो अधिकारी नियुक्त किए उनका नाम था क्या, पौ। तो पौ नामक जो अधिकारी थे, उन्होंने 1895 में यानी कि 1 साल बाद, 94 में यहाँ हुआ था 94 में, और 1 साल बाद यानी कि 1895 के टाइम में गढ़वाल में इन्होंने 10वां भूमि बंदोबस्त करवाया, ठीक हो गया गाइस। तो कुमाऊं में देखा जाएगा तो आपका गूज और गढ़वाल में पौ। तो सिंपल सा पॉइंट है, कोई इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक हो गया। तो गूज के बाद देखेंगे जो 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो उत्तराखंड की धरती पे अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था, राष्ट्र भूमि बंदोबस्त था, 11वां भूमि बंदोबस्त। वो इबटसन करके एक अधिकारी नियुक्त हुए थे यहाँ पे को, इबटसन द्वारा यहाँ पे को कराया गया। तो इबटसन ने कब करवाया था, 1928 में कुमाऊं में करवाया, और 1928 में कहाँ करवाया, गढ़वाल में ये भूमि बंदोबस्त आपका यहाँ पे को करवाया। तो ये पॉइंट आपके सारे के सारे मैं मानता हूँ कि कंप्लीट हो चुके होंगे। अब देखा जाएगा कि यहाँ पे को जो 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, 12वां मतलब कि जो 11 तो अंग्रेजों द्वारा करवाए गए थे टोटल। अगर पूछता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं की धरती पर कुल कितने भूमि बंदोबस्त करवाए गए, तो वो करवाए गए आपके 11 भूमि बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 12वां भूमि बंदोबस्त के बारे में हम जानेंगे, तो यहाँ पे को लिख लेते हैं इसको। तो जो 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ था आपका, 11 तो अंग्रेजों द्वारा हो गए थे टोटल, अंग्रेजों द्वारा 11 हो गए थे। जो 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1960 में किसने करवाया था, भारत सरकार। तो इंडियन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने 1960 में ये भूमि बंदोबस्त यहाँ पे को करवाया, ठीक हो गया गाइस। तो आपसे अगर पूछता है कि भारत सरकार द्वारा जो अंतिम, भारत सरकार द्वारा जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो कब करवाया गया, तो 1960 में करवाया गया, जो अभी तक यहाँ पे को यूज होता है, ठीक हो गया गाइस। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिए ट्रिक के हिसाब से आपको समझा चुका हूं। अब हम जानेंगे, ये तो रहे आपके, सबसे पहले तो मैंने आपको जो पॉइंट बताए, दोबारा से एक बार रिवीजन जैसा ले लेते हैं इसका, कि जो पहले पॉइंट बताया कि चंद्रवंश ने कब करवाया था, तो चंद्रवंश ने आपका रत्नचंद्र द्वारा, जिंदा केतन जो उनका अधिकारी था, उनके द्वारा करवाया गया था। और कुमाऊं में जब गोरखाओं का शासन हो गया था, गोरखा नियुक्त आ गए थे यहाँ पे को, उनका शासन चला था, तो वहाँ पे को 1790 में आए थे, तो 1791 में और 1807 में इन्होंने प्रथम भूमि बंदोबस्त कुमाऊं की धरती पे करवाया था, और दूसरा 1807 में। उसके बाद गढ़वाल में 1811 के टाइम में गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त करवाया। उसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी हुए, जो मुख्य रूप से भूमि बंदोबस्त माने गए, जिनके द्वारा हमारी जो उत्तराखंड और गढ़वाल की जो जनता है उनसे जो टैक्स लिया गया, उस टैक्स के हिसाब से ये जो 11 भूमि बंदोबस्त हैं, इन्हें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब गाइस ये तो रही आपकी कुमाऊं की बात, अब हम जाएंगे गढ़वाल पे,
ठीक हो गया गाइस। कुमाऊं और गढ़वाल पे दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब जो गढ़वाल पे हम जाएंगे वो किस पे जाएंगे, जो वहाँ के सुदर्शन शाह 1815 उसको आप भूल रहे हैं, तो 1815 के बाद वहाँ पे वो क्या हुआ था कि सुदर्शन शाह का अधिकार हो गया था टिहरी रियासत पे। तो टिहरी रियासत के बाद जो टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त हैं उन पॉइंट को हम यहाँ पे को अब जानेंगे आगे को। ठीक हो गया गाइस। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे को देखा जाएगा कि जो विलियम ट्रेल जो 5वां भूमि बंदोबस्त हुआ था आपका 1823 में, तो 23 में जो 5वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, पंचसाला भूमि बंदोबस्त जो था, उस भूमि बंदोबस्त के टाइम पे 1823 के ही टाइम पे क्या हुआ था, टिहरी रियासत जो टिहरी गढ़वाल था आपका, टिहरी रियासत यानी कि टिहरी गढ़वाल, टिहरी रियासत कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो टिहरी रियासत में जो प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ था वो कब हुआ था, 1823 के टाइम पे। ठीक हो गया गाइस। अब हम जानेंगे 1823 के बाद की कहानी यहाँ पे को। आपने उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त में जो कुमाऊं में किया गया था, गढ़वाल में किया था, उनको तो आपने यहाँ पे को समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे टिहरी रियासत, टिहरी गढ़वाल, टिहरी रियासत, जिसमें कौन आए थे 1815 के बाद सुदर्शन शाह का यहाँ पे को राज्य स्थापित हो गया था। उन्होंने क्या किया था, जो अंग्रेजों से वो तो खैर हिस्ट्री के उसमें जानेंगे। अभी हम फिलहाल भूमि बंदोबस्ती के तौर पे चलते हैं कि भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कब करवाया गया और कहाँ करवाया गया। ठीक हो गया ठीक हो गया गाइस। अब देखेंगे पहला जो यहाँ पे को भूमि बंदोबस्त करवाया गया था 1815 के टाइम में क्या हुआ था कि कौन आ गए थे, सुदर्शन शाह करके जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने टिहरी रियासत को संभाल लिया था, सिंहासन उनका उन्होंने। तो पहला जो भूमि बंदोबस्त था गढ़वाल की धरती पे, बल्कि टिहरी रियासत की धरती पे, गढ़वाल नहीं टिहरी रियासत की धरती पे, तो सुदर्शन शाह द्वारा 1823 में पहला भूमि बंदोबस्त जो कुमाऊं में पंचसाला भूमि बंदोबस्त जो हुआ था 1823 वाला विलियम ट्रेल के टाइम पे, उसी टाइम पे जो 5वां भूमि बंदोबस्त हुआ था विलियम ट्रेल के टाइम पे, उसी टाइम पे गढ़वाल में सुदर्शन शाह का राज चल रहा था टिहरी में, टिहरी रियासत में। तो टिहरी गढ़वाल का 1823 में ये भूमि बंदोबस्त पहला करवाया गया। और दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह द्वारा, उसके बाद सुदर्शन शाह के बाद कौन आ गया था, भवानी शाह। तो इसमें आपके दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, जो सीरियल वाइज जो चल रहा है अभी मैं बताता हूँ। तो भवानी शाह द्वारा जो किया गया था वो 1860 में यहाँ पे को दूसरा भूमि बंदोबस्त टिहरी रियासत का करवाया गया था। तो तीसरा भूमि बंदोबस्त है प्रताप शाह, उसके बाद जो शासक आए थे प्रताप शाह, भवानी शाह के बाद 1873 में 1873 में ये भूमि बंदोबस्त तीसरा इन्होंने यहाँ पे को करवाया था। और चौथा भूमि बंदोबस्त यहाँ पे को जानेंगे गाइज कीर्ति शाह जो प्रताप शाह के बाद के शासक आए 1903 में, उन्होंने यहाँ पे को भूमि बंदोबस्त करवाया। तो और पांचवें जो अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ टिहरी रियासत का, वो नरेंद्र शाह के टाइम पे 1924 में ये भूमि बंदोबस्त किया गया। ठीक हो गया गाइस, पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इसमें आपको 2-3 फैक्टर बताता हूँ जिससे आपके और भी क्वेश्चन यहाँ पे वो करेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टिहरी रियासत 1815 में आ गया था, सुदर्शन शाह द्वारा उसकी स्थापना हुई थी टिहरी रियासत की। अब टिहरी रियासत पाने के बाद सुदर्शन शाह आए, सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह आए, फिर भवानी शाह के बाद प्रताप शाह आए, प्रताप शाह के बाद कीर्ति शाह आए, कीर्ति शाह के बाद कौन आए, नरेंद्र शाह आए। तो नरेंद्र शाह के बाद जो अंतिम जो टिहरी रियासत के अंतिम जो राजा आए वो थे आपके कौन, मानवेंद्र शाह। अंतिम अगर आपसे टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था पूछता है तो मानवेंद्र शाह थे, क्योंकि वो खैर वो उसमें जानेंगे, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। तो यहाँ पे अभी सीरियल वाइज चल रहा है, तो ये सीरियल आपके और एग्जाम के लिए काम आ सकते हैं। तो नरेंद्र शाह के बाद मानवेंद्र शाह जो अंतिम गढ़वाल के शासक आए, छठे टिहरी रियासत में जिनने अपना राज्य किया वो थे मानवेंद्र शाह। ठीक हो गया गाइस। तो अब देखा जाएगा कि सुदर्शन शाह, भवानी शाह। तो क्वेश्चन ये आता है आपका आयोग द्वारा, और भी क्वेश्चन इसमें आपका क्रैक करवा सकता हूँ, जैसे कि प्रताप शाह। तो प्रताप शाह द्वारा क्या किया था, प्रताप नगर की स्थापना करी थी। तो पहला ऐसा शासक था गढ़वाल की धरती पे यानी कि टिहरी रियासत में जिसने अपने नाम के अनुसार एक शहर की स्थापना करी। तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग द्वारा इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या करवाया, अपने नाम के हिसाब से नगर की स्थापना करी। तो प्रताप शाह पहला ऐसा शासक था। उसके बाद कीर्ति शाह है, कीर्ति शाह ने इन्होंने प्रताप नगर की स्थापना करी, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना करी, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की आपको टिहरी रियासत के अंतर्गत। ठीक हो गया गाइस, पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन आपको करेक्ट हो चुके होंगे। सारी जो आपकी समस्या चल रही थी टिहरी ये भूमि बंदोबस्त को लेकर आप यहाँ पे को क्लियर हो चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस जो हमारे दुर्गम क्षेत्र के जो छात्र हैं जिनको उचित कोचिंग नहीं मिल पाती है, एजुकेशन नहीं मिल पाती है उनको, तो उनको ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। ठीक हो गया गाइस, सबसे पहले तो ये हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमसे जितना हो सकेगा जो फैक्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे को बन सकते हैं, आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं, हम वो वीडियो और नेक्स्ट यहाँ पे को बनाते रहेंगे। ठीक हो गया गाइस, तो ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।